हो तो तुम्हें सब मालूम है, साथ के सब मालूम है, लेकिन तुम्हें खुद मालूम नहीं है कि तुम कैसे बने हो। महाराज कैसे बना जाता मालूम है कि नहीं? सब मालूम। भगवान कैसे बना जाता सब मालूम है, लेकिन तुम्हें यह मालूम नहीं है कि इंसान कैसे बना जाता है, मैं मनुष्य कैसे बना। दिया तले अंधेरा हो रहा है। अपन सबको ज्ञान है भगवान कैसे बनता है, दीक्षा लेता है, व्रत लेता है, सामायिक करता है, मूल गुण कालन करता है, केस लॉन्च करते हैं, ध्यान करते हैं, सब अपन को रटा हुआ है। क्या होगा इससे? क्या होगा इससे? इससे मात अपन पुण्यबंध कर लेंगे, पुण्यबंध के अधिकतम स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे, कल्याण नहीं होने वाला। थोड़ा अशुभ से बच जाएंगे, शुभ में आ जाएंगे, असाता से बच जाएंगे, साता में आ जाएंगे, नीच गोत्र से निकल जाएंगे, उच्च गोत्र में आ जाएंगे। लेकिन एक क्रम दिया है आचार्यों ने, तुम ये बताओ तुम मनुष्य क्यों बने हो, बस वो देख लो। इन कर्मों ने मुझे मनुष्य क्यों बनाया, कुछ ना कुछ तो है जिसलिए तुम मनुष्य बने हो। बस नियम करो, कर्म ने मुझे जिसलिए मनुष्य बनाया है, मैं जिंदगी में वह करके ही मरूंगा। क्योंकि तुम पूर्व भाव में मान कसाय से रहित थे। कर्म ने जब बंटवारा किया तो सब मानी दिखे, अहंकारी दिखे। तुमने कहा इसमें किंचित बात भी मान कसाय नहीं है, ये विनयशील है, ये विनयशील है, मृदु परिणामी है, कभी किसी का अपमान नहीं करता, बड़ों का सदा सम्मान करता है, ये विनयशील है, इसको मनुष्य बनाओ। ये लोभी नहीं है, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज। ये कम से कम परिग्रह में संतोष रखता है, किसी के परिग्रह की आकुलता नहीं है, आरंभ सबसे कम करता है, जितना काम चले उतना करता है। ऐसे व्यक्ति को कर्म ने कहा मनुष्य बनाना चाहिए। अब बस आपको, आप मनुष्य इसलिए बने कि मृदु परिणामी थे, आपके मार्दव वाले थे, मान कषाय आपकी बहुत जघन्य थी, आप बहुत आराम परिग्रह नहीं करते थे, संतोषी प्राणी थे, इसलिए आप मनुष्य बने हो। इसलिए कहा कि जाओ तुम मनुष्य पर्याय में जाओ, अच्छी पर्याय में जाओ, जहां पर तुम्हें सम्मान मिलेगा। मान जिनको नहीं होता है उनको सम्मान मिलता है। कल दोपहर में प्रश्न आया था शाम को, मान और सम्मान। मान जो नहीं करते हैं उनको सम्मान मिलता है। पूर्व भाव में तुमने मान नहीं किया, इसलिए आपको सम्मानीय मनुष्य पर्याय मिली। 84 लाख योनियों में सम्मानीय पर्याय कौन सी है? मनुष्य पर्याय। क्यों मिली? क्यों मिली? क्योंकि आप विनयशील थे, आप में मान नहीं था, अहंकार नहीं था, मद नहीं था। धन था लेकिन धन का मद नहीं था, ज्ञान था लेकिन ज्ञान का मद नहीं था, तप किया लेकिन तप का मद नहीं किया, रूप था लेकिन रूप का मद नहीं किया, शक्तियां थी लेकिन शक्तियों का मद नहीं किया, उच्च गोत्र था लेकिन कुल का मद नहीं किया। और इसलिए कहा कर्म ने इसको सबसे ज्यादा सम्मानीय पर्याय में भेजो। और आज हम उस गुण को भूल रहे हैं। आज हम मान कषाय से भर गए हैं, हम अल्पारंभ परिग्रहत्वम भर गए हैं। जो चाहे वह चाहिए, जो चाहे वह करना। कल के प्रसंग में आ जाओ, बस यहीं से तुम तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी। तुझे पशु से इसलिए मैंने दे दिया, और अब यदि तुम उस अर्थ क्रिया को भूल गए तो जाओगे, एक दुर्गुण ले जाएगा तुम्हें।
मुझे जिस समय जो चाहे वह करूंगा, जो चाहे मैं देखूंगा, जो चाहे मैं सुनूंगा, जो चाहे मैं बोलूंगा, जहां चाहे मैं जाऊंगा, जो चाहेगा मैं करूंगा। तो जो चाहे आहार संज्ञा, संज्ञा को पुरुषार्थ में बदलो, नहीं नहीं, जो चाहोगे वह नहीं देखोगे, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं जो चाहे वह नहीं देख सकता हूं, जो देखने योग्य है वही देखूंगा, बस इतना नहीं। आंख सब देख सकती है, लेकिन मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य हूं। एक अंकुश लगाओ, जो चाहूं वह देखूंगा। तो महाराज फिर मैं क्या देखूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए तो तुम्हारे लिए जन्म से ही मम्मी पापा दिए, जन्म से, इसलिए तो तुम्हें गुरु महाराज दिए हैं, इसलिए तो जिनवाणी मां तुम्हारे पास है। अब तुम ये पूछो कि तुम मनुष्य बने, मनुष्यों में भी भारत में जन्म क्यों नहीं हुआ? अमेरिका में हो जाता, हो सकता था कि नहीं हो सकता था? अमेरिका में जन्म ने क्या बाधा थी? कई जन्मते हैं तुम्हारे साथ जन्मे। तुम्हारा जो डेट ऑफ बर्थ है अमेरिका में भी किसी की हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तुम यहां क्यों जन्मे? हमारा जन्म आर्य खंड में क्यों हुआ? क्या कारण था? आर्य खंड में भी तुम्हारा जन्म बुंदेलखंड में क्यों हुआ? बुंदेलखंड में भी सागर में क्यों हुआ? सागर में भी जैन जाति में क्यों हुआ? और जैन जाति में तुम्हारे इस कुल में क्यों हुआ? और ये सब कुछ होकर के भी आज तुम गुरु महाराज के सामने क्यों बैठे हो? अर्थ क्रिया समझो, प्रयोजन समझो, कोई ना कोई लंबी कहानी है इसके पीछे, नहीं तो तुम नहीं आ सकते थे यहां, नहीं आ सकते थे, लाख उपाय करते। पापियों को कभी अच्छी संगति का भाव नहीं होता है, उनकी कसाई इतनी प्रबल हो जाती है, इतनी प्रबल हो जाती है, तो कहता है इस पापी को मंदिर मत जाने देना, इस पापी को महाराज के दर्शन ना कर लेवे, ये प्रवचन सुनने ना चला जाए, क्योंकि गुरुओं के प्रवचन पापियों के लिए नहीं पुण्यात्माओं को होते हैं। लोग कहते हैं कि महाराज वो व्यक्ति मंदिर नहीं आता, महाराज वो व्यक्ति आहार ही नहीं देता, वो व्यक्ति प्रवचन सुनने ही नहीं आता। तो मैंने कहा बेटा उसकी गलती नहीं है, ये गलती नहीं है, ये हमारे मंदिर का चमत्कार है कि हमारे भगवान पर पापियों की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए, पुण्यात्मा की पड़ना चाहिए। अभव्य समोषण में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि भगवान इतने पावन हैं कि उस पर पुण्यात्माओं की दृष्टि पड़ती है, पापियों की दृष्टि नहीं पड़ती। इसलिए मंदिर का अतिशय है कि ये मंदिर का अतिशय कह रहा है इस पापी की सीढ़ी न चढ़ जाए, क्योंकि मैं इतना पावन हूं और पापी की नजर नहीं लगना चाहिए। ये व्यक्ति प्रवचन सुनने ना आ जाए, कर्म कहता है, क्योंकि ये वचन धर्मात्माओं को सुनाए जाते हैं, पुण्यात्माओं को सुनाए जाते हैं। एक बार कहा था ना हमने कि संसार के सारे भगवान पापियों का नाश करने के लिए जन्म लेते हैं, और जैनियों के भगवान पुण्यात्मा के उद्धार के लिए जन्म लेते हैं, पापियों का नाश करने के लिए नहीं। ये प्रवचन पापियों को नहीं सुनाए जा रहे हैं, पुण्यात्माओं के कल्याण के लिए पुण्यात्मा को सुनाए जा रहे हैं। कैसे भाव होगा तुम्हारा मंदिर का? कैसे भाव होगा प्रवचन सुनने का? जरूर कोई पुण्य आया है, जरूर सो पुण्य कहा जा तू पुण्यात्मा है, तेरे लिए ही प्रवचन हो रहे हैं, जा तू पुण्यात्मा है, ये मंदिर तेरे लिए ही, बोलो ना क्या सोचना चाहिए? मंदिर
मैं जरूर पुण्यात्मा हूं क्योंकि मेरे मोहल्ले में मंदिर है। पुण्यात्मा हूं क्योंकि मंदिर पुण्यात्माओं के लिए ही बनता है, पापियों को नहीं बनता। मैं अभिषेक कर रहा हूं, मैं पुण्यात्मा हूं क्योंकि पापी कभी अभिषेक नहीं कर पाता। मैं पूजा कर रहा हूं, मैं हार दे रहा हूं, पुण्यात्मा हूं क्योंकि पापी लोग कभी ये क्रिया। कितने मौके हैं तुम अपने पुण्यात्मा को परखने के। तुम विधान में खड़े, पंच कल्याणक हुआ, सौधर्मंद बने, बोले मैं पुण्यात्मा हूं, नियम से हूं, गारंटेड है, क्योंकि पापी इंद्र नहीं पाता। पापी मूर्ति नहीं बैठा सकता, पापी पंचकर्णक में भाग नहीं ले सकता, उसके भाव नहीं होंगे। वो कहेगा उसकी कोई ना कोई कसाई जाग जाएगी। कर्म